कैसे देखते हैं जो चीजें? देखिए, जिन मंत्रियों के काम बेहतर रहे हैं, जो जिम्मेदारी पूरी तरह निभाए हैं, तो सरकार में फिर वो उसी काम को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन एक बड़ी चीज कही गई है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र के मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं शामिल किया गया है। अब इसके संबंध में अब हम नहीं कुछ कह सकते। 200 मिलियन की आबादी है मुसलमानों की, कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं शामिल किया जाना। अब मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ता ही नहीं है, वो कभी कांग्रेस की लड़ता है, कभी अखिलेश की लड़ता है। अगर जिस दिन वो अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा, उस दिन हिस्सेदारी उसको मिलना शुरू हो जाएगा। वो दूसरे को राजा बनाने की बात करता है, दूसरे को ताकत देने की बात करता है। अगर उसको समझ में ये बात आ जाए, आजादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था, और कांग्रेस और सपा बसपा ने इतना बढ़िया काम किया उनके विकास के लिए, 1% आज नहीं रह गया है। लेकिन वो उसी को विश्वास करते हैं, जैसे गैया कसैया को पति आती है, उसी तरह वो उनको उस पर विश्वास करते हैं। उन्हीं लोगों के राज में दंगे होते थे, बदनाम मुसलमान होता था। कर्फ्यू लगते थे, बदनाम मुसलमान होता था। कहीं भी बम फटते थे तो बदनाम मुसलमान होता था। उनके राज में कभी IAS का कंपटीशन मुसलमान का बेटा पास नहीं किया। लेकिन मोदी जी, योगी जी के राज में पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के IAS कंपटीशन पास किए हैं। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि कहीं भी दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं बम नहीं फट रहा है। एक कांग्रेस सपा की सरकारों में होते थे, मुसलमानों को डरवा करके अपने पास रखने की कवायद करते हैं, तो वो उसमें सफल हैं भैया। हम लोग अपने काम में हैं, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हैं, उस योजनाओं में सब जो 140 करोड़ आबादी जो है देश की, सबको हम लोग उसमें एक समान देखते हैं। कहीं कोई योजना ऐसी नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि मुसलमानों को मत दीजिएगा। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, आज कैबिनेट बैठक है उत्तर प्रदेश में, मंत्री जी जो थे PWD वो केंद्र में चले गए हैं, यहाँ विभाग खाली हुआ है, क्या लगता है किस तरह की चीजें रहने वाली है? अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, वो अपना जैसा जो डिसीजन लेंगे सबको सर्वमान्य होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अयोध्या को लेकर के बड़ी खींचतान चल रही है, अभी तक वहाँ के कई वीडियो उस तरह के जारी हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि लोगों को क्या दिक्कतें उठानी पड़ी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत नहीं पाई। इसके साथ ही आपके सहयोगी मंत्री हैं संजय निषाद जी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों की या कुछ नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से हमें सीटें कम मिली। अब वो उनका विषय है, हमारा अपना विषय है। भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जहां हमारा संगठन था, हम NDA के प्रत्याशी को वोट दिलाने का काम किए हैं। और इस चुनाव में 37 सभा हमने किया, और 37 सभाओं में मैंने देखा कि जहां 10,000, 12,000, 15,000, 8,000 की भीड़ थी, उस भीड़ में प्रत्याशी के साथ कुल मिला जुला के 100, 150, 200 लोग रहते थे। तो अब चूंकि उनकी पार्टी का, हमारा अपना अलग कार्यक्रम होता था, प्रत्याशी के साथ लोग रहते थे। हमने अपनी पार्टी का, अपने संगठन के बदौलत हम लोगों ने 90%, 95%, 98% तक वोट दिलाने का काम किया है, जिसको प्रत्याशी लड़ने वाला और लड़ाने वाले भी लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय समाज पार्टी ने बड़े ईमानदारी से उनके लोगों ने वोट दिया। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, राहुल प्रियंका आज थैंक्सगिविंग यात्रा निकालने रायबरेली में की, अब उनका काम है, वो चाहे थैंक करें चाहे जो भी मर्जी वो करें। जब उनकी सरकार थी तब तो ना दलित याद आया, ना पिछड़ा याद आया, ना अल्पसंख्यक याद आया, ना गरीब कमजोर याद आया। आज सत्ता से बाहर होने के बाद सब कुछ दिखाई दे रहा है। जनता ने जिताया, अगर जनता का वो धन्यवाद देने आ रहे हैं तो अच्छी बात